दोस्तों, राम भारत के प्रत्येक मनुष्य के दिल में बसते हैं और देश विदेश में हर कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जानता है। दोस्तों, अब जब भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है और आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है, जिसमें देश विदेश से काफी संख्या में भक्त जुटने वाले हैं, तो वहीं 30 साल से विलुप्त दुर्लभ प्रजाति के जटायु आश्चर्यजनक रूप से अयोध्या पहुंच चुके हैं। उससे हर कोई हैरान है। कई लोग और भक्त इसको भगवान श्री राम का चमत्कार बता रहे हैं कि लाखों साल पहले माता सीता के लिए रावण से युद्ध करने वाले जटायु, जो अब विलुप्त हो चुके थे, वे अब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर के उद्घाटन के साक्षी बनना चाहते हैं। और अब दोस्तों, एक और घटना ऐसी है जिसको आप जानेंगे तो आप बोलेंगे कि लगता है राम राज्य वापस आ गया है। हर कोई हैरान है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो गया है, क्योंकि दोस्तों, जटायु के बाद जामवंत जी की सेना में सहयोगी रहे भालुओं का एक झुंड अयोध्या पहुंच गया है। दोस्तों, जटायु एवं भालुओं का अयोध्या पहुंचना कोई महज इत्तेफाक बोल रहा है तो कोई भगवान श्री राम जी का चमत्कार बता रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सतयुग में ब्रह्मदेव के आंसुओं से जामवंत जी की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु के 7 अवतारों की सहायता की थी। ये इतने बलवान थे कि रावण के भी एक मुक्के में पैर लड़खड़ा गए थे। दोस्तों, भगवान श्री राम जी का जब अयोध्या में जन्म हुआ था तो तब भी जामवंत जी ने उनकी सेवा की थी। जामवंत जी बड़े बुद्धिमान थे। ये समय समय पर भगवान श्री राम को उचित सलाह देते थे। हनुमान जी के छिपे बल को भी जामवंत जी ने ही याद दिलाया था। दोस्तों, जामवंत भी वो समुद्र लांघ सकते थे, किंतु उन्होंने बताया कि जब बलि से 3 पग भूमि मांगते वक्त विष्णु जी के वामन अवतार ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया था कि संपूर्ण पृथ्वी 2.5 पग में नाप डाली थी, तब मैंने उस वामन अवतार की 7 बार परिक्रमा की थी। उस समय मैं युवावस्था में था, परंतु परिक्रमा करते वक्त मेरा एक पैर महामाई गुरु नामक पर्वत पर एक सिद्ध ऋषि को छू गया था। तब ऋषि ने मुझे श्राप दिया था कि जाओ, तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। तब से मैं वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन अब भी मैं 95 योजन समुद्र लांघ सकता हूँ। सोचो दोस्तों, जामवंत जी कितने शक्तिशाली रहे होंगे। दोस्तों, युद्ध की बात करें तो मेघनाद के नागपाश से लेकर रावण तक से भिड़ने वाले जामवंत जी ने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया था। अपनी सूझबूझ और चतुर नीति के कारण जामवंत जी ने भगवान श्री राम को लंका विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी के साथ जब भगवान श्री राम अपनी लीला समाप्त कर सरयू के तट पर जल समाधि लेकर अपने चतुर्भुज रूप में आए और अपने धाम को वापस जाने लगे, तो जामवंत जी से उन्होंने कहा था कि तुम दीर्घायु तक जीवित रहोगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने भी इनका समय निश्चित नहीं किया था। भगवान श्री राम ने जामवंत जी को वरदान दिया था, क्योंकि स्वयं जामवंत जी ने वरदान मांगा था कि मुझे आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया, इसलिए मुझे ऐसा युद्ध चाहिए जिसमें मैं पराजित हो जाऊं। तब भगवान श्री राम ने जामवंत से कहा था कि मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा और तब मैं तुम्हें युद्ध में पराजित करूंगा, तो तुम समझ लेना कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। बताया जाता है कि गुजरात के आसपास एक गुफा में रहते हुए जामवंत जी कृष्ण के अवतार का इंतजार करते रहे। भगवान कृष्ण का जब सयमंतक मणि को लेकर सत्यराजित के साथ विवाद चल रहा था, तो सयमंतक मणि की खोज में श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा में जा पहुंचे और फिर वहां जामवंत एवं श्री कृष्ण जी का युद्ध शुरू हो गया। जब ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत और भगवान विष्णु के अवतार में 28 दिन तक घोर युद्ध चला। जामवंत जी जब पराजित हुए तो वे समझ गए कि यही मेरे स्वामी भगवान श्री राम है। लेकिन दोस्तों, जामवंत जी की मृत्यु का यहाँ भी वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि बताया जाता है कि वो राम को पहचानते ही स्वयं ही तपस्या के लिए हिमालय चले गए थे और अनंत काल तक तपस्या में लीन है। लगता है वे भालू रूप में फिर से लौट गए हैं, क्योंकि जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तो समस्त देवतागण अयोध्या पधारे थे और अब फिर भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, तो भालुओं का एक छोटा समूह एवं जटायु पहले ही अयोध्या पहुंच गए हैं। सभी लोग इसको श्री राम जी का चमत्कार मान रहे हैं। आपको बता दें कि वानर तो पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं, जो भगवान श्री राम की संध्या आरती में सम्मिलित होते रहे हैं। इस तरह दोस्तों, वानर, जटायु और भालुओं का एक छोटा समूह अपने और हमारे भी आराध्य भगवान श्री राम जी के मंदिर उद्घाटन से पहले ही अयोध्या में पहुंच गए हैं। दोस्तों, आप भी अयोध्या जाने वाले हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। और जटायु एवं भालुओं के इस छोटे समूह का अयोध्या पहुंचना महज इत्तेफाक है या फिर चमत्कार है, इसको लेकर आपका क्या मानना है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।